सब्सक्राइब करें गुरुजी वर्ल्ड और बेल आइकन को प्रेस करें सबसे पहले सिलेक्शन के लिए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म में। आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं आपके लिए लेकर आई हूँ यूपी लेखपाल की परीक्षा के एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक ग्राम समाज एवं विकास से रिलेटेड टॉप 50 प्रश्न। तो दोस्तों इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न मैंने आपके लिए लिए हुए हैं जो कि आपकी आने वाली यूपी लेखपाल की परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पहला प्रश्न देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न है तहसील दिवस का आयोजन कब होता है। तो दोस्तों सबसे पहले जान लेते हैं तहसील होती क्या है। तहसील दोस्तों प्रशासनिक इकाई होती है जो कि जिले में कई होती है और इसका जो अधिकारी होता है उसको तहसीलदार कहा जाता है। बात करें तहसील दिवस की तो दोस्तों प्रत्येक माह के प्रथम और तृतीय मंगलवार को हम लोग तहसील दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न देखिए, भूलेख निरीक्षक कौन होता है। तो भूलेख निरीक्षक की बात करें तो दोस्तों ये जिला राजस्व विभाग का एक पद होता है और कानूनगो या राजस्व निरीक्षक जो होता है ये आपका भूलेख निरीक्षक होता है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, खसरे में कुल कितने खाने होते हैं। तो दोस्तों खसरे की बात करें, खसरा क्या होता है। खसरा एक दोस्तों किसी भूमि का मूल भू अभिलेख होता है जिसमें कि मालिक और उससे रिलेटेड जमीन की जानकारियां होती हैं। अगर बात करें इसमें कितने खाने होते हैं तो दोस्तों इसमें 22 खाने होते हैं। तो दोस्तों राइट आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम की धारा 33 में वर्णित वार्षिक रजिस्टर को किस नाम से जाना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, लेखपाल की परीक्षा के लिए इस तरह के प्रश्न आपको आने चाहिए। राइट आंसर यहाँ पे बी के साथ चला जाएगा, खतौनी के नाम से जाना जाता है। अगर बात करें दोस्तों खतौनी किसे कहते हैं तो ये भी आपका एक भू अभिलेख होता है जिसमें आपकी भूमि के स्वामी की संपूर्ण जानकारी होती है। अगला प्रश्न देखिए, उत्तर प्रदेश में जोत चकबंदी अधिनियम कब बना। अगर बात करें दोस्तों जोत चकबंदी अधिनियम की तो उत्तर प्रदेश में ये 1953 में बना था। ये आंसर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कृषि वर्ष कब से कब तक चलता है। तो दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी। कृषि वर्ष की बात करें तो 1 जुलाई से 30 जून तक ये चलता है। इसको फसली वर्ष के नाम से भी जानते हैं। शाहजहानी जरीब की लंबाई कितनी होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। अगर बात करें शाहजहानी जरीब की ये क्या होती है तो दोस्तों भूमि मापने की जो जंजीर यूज़ होती है या फिर चेन जो यूज़ होती है उसको जरीब के नाम से जानते हैं, जिसमें कि आपका शाहजहानी जरीब भी एक प्रकार की भूमि मापने की चेन होती है। अगर बात करें इसकी लंबाई कितनी होती है तो 165 फीट इसकी लंबाई होती है। सी आंसर यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, अगला प्रश्न है चकबंदी विभाग का प्रमुख कौन होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। अगर बात करें चकबंदी विभाग की तो इसके प्रमुख जो होता है उसको चकबंदी आयुक्त कहा जाता है। ये आंसर राइट होगा। अगला प्रश्न देखिए, उत्तर प्रदेश में लेखपाल सेवा नियमावली कब बनी। तो लेखपाल सेवा नियमावली की बात करें तो वर्ष 2006 में ये बनी थी। सी आंसर राइट हो जाएगा आपका यहाँ पे। भूमि सुधारों से संबंधित विषयों का उल्लेख किस सूची में होता है। दोस्तों अगर बात करें भूमि सुधारों से संबंधित विषय ये किस सूची में होते हैं, ये आपका राज्य सूची से रिलेटेड विषय है। सी आंसर यहाँ पे आपका बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, चकबंदी संबंधित है तो चकबंदी किससे संबंधित है आपसे पूछा जा रहा है। दोस्तों ये संबंधित है आपका भूमि सुधार कार्यक्रम से। ये आंसर यहाँ पे आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, 1 एकड़ में कितने बीघा या फिर कच्चा रकबा होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। अगर 1 एकड़ की बात करें तो इसमें आपका 5 बीघे होते हैं। सी आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है 1 बिस्वा होता है। तो दोस्तों बात करें 1 बिस्वा ये किसके बराबर होता है, ये होता है 20 बिस्वांशी के। डी आंसर यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। जरीब सर्वेक्षण में क्षेत्र को किस ज्यामिति आकृति में बांटकर नापना आसान होता है। तो दोस्तों जरीब जैसे कि मैंने आपको बताया ये एक प्रकार की भूमि मापने की चेन होती है। इसमें आपका किस ज्यामिति आकृति में मापना आसान होता है तो त्रिभुज यहाँ पर राइट आंसर होगा। ये आंसर आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। 1 हेक्टेयर में कितने वर्ग मीटर होते हैं। तो दोस्तों 1 हेक्टेयर की बात करें तो 10,000 वर्ग मीटर इसमें होते हैं। दोस्तों मैंने यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न ही लिए हुए हैं, तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अगला प्रश्न देखिए, ग्राम भू प्रबंध समिति का अध्यक्ष कौन होता है। तो ग्राम भू प्रबंध समिति की बात करें तो दोस्तों ग्राम प्रधान जो होता है ये इसके अध्यक्ष होते हैं। डी आंसर राइट होगा। सन 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में लिंगानुपात सर्वाधिक है। तो दोस्तों 2011 की जनगणना की बात करें तो इसके अनुसार केरल में सबसे अधिक लिंगानुपात है। अगर बात करें सबसे कम कहाँ पर है तो हरियाणा में सबसे कम है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, भारत में संपत्ति का अधिकार है एक।
तो दोस्तों बात करें संपत्ति के अधिकार की, तो ये पहले आपका मौलिक अधिकार हुआ करता था, लेकिन बाद में इसको 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा इसको मौलिक अधिकार से हटा दिया गया और इसको एक विधिक अधिकार बना दिया गया। अगर बात करें दोस्तों ये किस अनुच्छेद में है, तो संविधान के अनुच्छेद 300A में इसका प्रावधान दिया हुआ है। तो बी आंसर आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जिला स्तर पर मनरेगा का परिचालन किस इकाई के द्वारा किया जाता है। तो मनरेगा की बात करें तो दोस्तों मनरेगा का फुल फॉर्म होता है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, इसका फुल फॉर्म होता है। और इसका जिला स्तर पर इसका जो परिचालन किया जाता है ये जिला ग्राम विकास अभिकरण के द्वारा किया जाता है। ये आंसर आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इसकी शुरुआत दोस्तों 2006 में हुई थी। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब प्रारंभ हुआ। तो दोस्तों बात करें राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की, NHRM के नाम से जाना जाता है इसको, ये आपका अप्रैल 2005 में प्रारंभ हुआ। ये आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है 2011-12 में देश के किस राज्य में ग्रामीण निर्धनता अनुपात सबसे कम है। तो 2011-12 की बात करें तो दोस्तों इसके अनुसार सबसे कम ग्रामीण निर्धनता वाला जो राज्य है वो आपका गोवा है। ये आंसर आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उत्तर प्रदेश में सीलिंग कानून कब लाया गया। सीलिंग कानून की बात करें तो दोस्तों इसको लैंड सीलिंग एक्ट के नाम से जाना जाता है। उत्तर प्रदेश में ये 1960 में लाया गया। बी आंसर यहाँ पे राइट हो जाएगा। इसके अनुसार एक व्यक्ति जो है ये अपना 16 एकड़ से ज़्यादा जो भूमि है उसको सिंचित नहीं कर सकता है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, गोकुल ग्राम योजना निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ग्रामीण क्षेत्र की सभी योजनाएं आपको पता होनी चाहिए। ये योजना जो है ये दोस्तों देसी गायों से संबंधित है और ये आपका गुजरात राज्य से संबंधित है। सी आंसर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम यानी कि NMHP कब प्रारंभ किया गया। तो दोस्तों इस कार्यक्रम की बात करें तो वर्ष 1982 में ये प्रारंभ किया गया। ये आंसर राइट होगा। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना ऊर्जा गंगा है। तो ऊर्जा गंगा दोस्तों किससे संबंधित है आपसे पूछा जा रहा है। ये संबंधित है दोस्तों गैस पाइपलाइन परियोजना से। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, डी आंसर यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग दोस्तों, भूदान आंदोलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो असत्य कथन पूछा जा रहा है दोस्तों आपसे। राइट आंसर यहाँ पे सी के साथ चला जाएगा। सी नहीं सही है, बाकी सारे जो हैं ये सही है। भूदान आंदोलन की बात करें तो दोस्तों यह आंदोलन सर्वोदयी नेता संत विनोबा भावे के द्वारा वर्ष 1951 में शुरू किया गया था। और ये कहाँ पे शुरू किया गया था, तेलंगाना के पोचमपल्ली गांव में शुरू किया गया था। ये बिल्कुल सही है। और यह एक स्वैच्छिक आंदोलन था जिसमें लोगों ने स्वेच्छा से भूमिहीनों को दान कर दी थी, अपनी भूमिहीनों को दान कर दी थी। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक पिछड़ा क्षेत्र है। तो उत्तर प्रदेश की बात करें तो दोस्तों उत्तर प्रदेश का क्षेत्र जो बुंदेलखंड आता है ये सबसे अधिक पिछड़ा क्षेत्र है। सी आंसर राइट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस उत्पाद के लिए कृषि नियति क्षेत्र को अधिसूचित किया गया है। दोस्तों बात करें किस उत्पाद के लिए कृषि नियति क्षेत्र को अधिसूचित किया गया है, राइट आंसर चला जाएगा दोस्तों डी के साथ। आम, आलू और बासमती चावल इन सभी के लिए कृषि नियति क्षेत्र को अधिसूचित किया गया है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद महिलाओं को पुरुषों के साथ बराबरी के स्तर पर लाने के लिए सकारात्मक विभेद को अनुमय करता है। तो दोस्तों अगर बात करें किस अनुच्छेद में इसका प्रावधान है तो आपको बता दें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 में इसका प्रावधान है। इसके अनुसार दोस्तों किसी भी नागरिक वो चाहे किसी भी जाति या धर्म या लिंग का हो उसको समानता का अधिकार दिया गया है इस अनुच्छेद के अनुसार। तो दोस्तों बी आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, उत्तर प्रदेश में उस लोकगीत का नाम बताएं जो मानसून के महीनों में गाया जाता है और जो विरह के भाव को दर्शाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। तो इसका सही आंसर डी के साथ चला जाएगा। कजरी लोकगीत जो है ये आपका मानसून के महीनों में गाया जाने वाला एक विरह भाव को प्रदर्शित करने वाला गीत है जो कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में गाया जाता है। मिर्जापुर क्षेत्र में इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों हम लोग, भारत के किस कार्यक्रम को विश्व बैंक ने विश्व का सबसे बड़ा सार्वजनिक कार्य योजना माना है। तो दोस्तों अगर इसके सही आंसर की बात करें तो मनरेगा कार्यक्रम जो है भारत का, इसको वर्ल्ड बैंक ने विश्व का सबसे बड़ा सार्वजनिक कार्य योजना माना है। ये आंसर आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा।
अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सिंचाई में जल प्रयोग की कुशल मितव्ययता के अनुसार कौन सी प्रणाली श्रेयस्कर है। तो दोस्तों अगर बात करें इसके अनुसार कौन सी प्रणाली सिंचाई के लिए सबसे अच्छी है, राइट आंसर चला जाएगा ड्रिप प्रणाली। बी आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। इसके अनुसार दोस्तों पानी और खाद की बचत होती है। इस प्रणाली में आपका जो पानी होता है ये जो पौधे हैं उनकी जड़ों में बूंद बूंद कर कर गिराया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, केंद्र सरकार द्वारा निम्न में से किस कृषि उत्पाद के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित नहीं किया गया है। तो न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात करें तो दोस्तों ये आपका गन्ना की फसल के नहीं घोषित किया गया है। ए आंसर यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगर बात करें ये क्या होता है तो दोस्तों न्यूनतम समर्थन मूल्य वो मूल्य होता है जिससे कम दाम पर आप किसान से उसकी फसल नहीं खरीद सकते। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग दोस्तों, अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश ग्रामीण आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। अगर बात करें ये संस्थान कहाँ पर है, सैफई इटावा में है। उत्तर प्रदेश के सैफई इटावा में ये स्थित है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, 2011-12 में भारत की किस राज्य में ग्रामीण निर्धनता अनुपात सर्वाधिक है। तो दोस्तों अगर बात करें 2011-12 की जनगणना के अनुसार इसके अनुसार सबसे अधिक ग्रामीण निर्धनता अनुपात जो है ये आपका छत्तीसगढ़ राज्य में है। सी आंसर आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, अंबेडकर विशेष रोजगार योजना यानी कि AVRY के अंतर्गत सामान्य श्रेणी लाभार्थियों के लिए उपलब्ध इकाई लागत प्रतिशतता एवं अधिकतम आर्थिक सहायता यानी कि सब्सिडी धनराशि क्या है। तो दोस्तों योजनाओं से रिलेटेड जो भी सब्सिडी मिलती है या उसमें क्या आपको लाभ मिल रहा है ये भी आपको पता होना चाहिए। और ये जो प्रश्न है ये पिछली बार एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। राइट आंसर दोस्तों ए के साथ चला जाएगा। 25% और 7500 इसमें सब्सिडी मिलती है। ये आंसर आपका यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट देखेंगे, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की आबादी क्या थी। तो दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की आबादी लगभग 200 मिलियन थी, यानी कि सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा था, आपका उत्तर प्रदेश था। निम्न में से कौन सी कंपनी का उत्तर प्रदेश में विनिर्माण सेटअप नहीं है। तो दोस्तों नहीं है पूछा गया है। निम्न में से एस्कॉर्ट्स जो है इसका विनिर्माण सेटअप उत्तर प्रदेश में नहीं है, बाकी 3 कंपनियों का है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना किस प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर प्रारंभ की गई थी। तो दोस्तों इस योजना की बात करें तो ये आपकी 25 दिसंबर 2000 को शुरू हुई योजना है जो कि आपका अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर प्रारंभ की गई थी। सी आंसर आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, इंदिरा आवास योजना निम्नलिखित में से किस योजना की उप योजना के रूप में प्रारंभ की गई। तो दोस्तों बात करें इंदिरा आवास योजना की तो ये आपका ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम जो योजना थी इसकी उप योजना के रूप में शुरू की गई। तो दोस्तों बी आंसर आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, सबसे बड़े कुटीर उद्योग के रूप में हथकरघों यानी कि हैंडलूम की संख्या 2.5 लाख से अधिक है। इसकी प्रमुख प्रतियोगिता किससे है। तो दोस्तों कुटीर उद्योग में जो हथकरघा उद्योग है इसकी प्रमुख प्रतियोगिता किससे है। राइट आंसर हो जाएगा प्रदेश में जो कपड़ा मिले हैं इससे इनकी प्रमुख प्रतियोगिता है। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग दोस्तों, ग्रामीण क्षेत्र के अनुसूचित जनजाति के पास कृषि भूमि बहुत कम है, जो है उसकी सुरक्षा हेतु क्या उपाय किया गया है। तो दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। अनुसूचित जनजाति इनकी भूमि की सुरक्षा के लिए कुछ उपाय किए गए हैं। डी आंसर आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। इसके अनुसार गैर अनुसूचित को अगर कोई भूमि हस्तांतरण करता है तो जिला अधिकारी की आज्ञा से ही वो होगी। तो डी आंसर आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। प्रदेश को 5 आर्थिक क्षेत्रों में बांटा गया है। इनमें से 4 के नाम पर्वतीय क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र, केंद्रीय क्षेत्र हैं। 5वें क्षेत्र का क्या नाम है। दोस्तों 5वें क्षेत्र का जो नाम है वो है आपका बुंदेलखंड क्षेत्र। उत्तर प्रदेश के 5वें क्षेत्र का क्या नाम है, बुंदेलखंड क्षेत्र नाम है। डी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग दोस्तों, प्रदेश के कृषि संस्थानों ने उन्नत बीजों को तैयार किया है। अन्य प्रदेशों से भी बीजों के मूल आते हैं। बीज निगम किसानों को बोने के लिए कौन से बीज जारी करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है डी के साथ चला जाएगा, प्रमाणीकृत बीज। डी आंसर आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की एक प्रमुख व्यावसायिक फसल क्या है। तो उत्तर प्रदेश की प्रमुख व्यावसायिक फसल की बात करें तो गन्ना जो है ये उत्तर प्रदेश की एक प्रमुख व्यावसायिक फसल है।
अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में संस्कृत के लिए कॉलेज कंपनी काल में खुला था, यानी ब्रिटिश काल में ये खुला था। अब यह एक विश्वविद्यालय है, नाम व स्थान बताइए, इसका नाम और स्थान आपको बताना है। तो दोस्तों इसको अब संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है और ये आपका वाराणसी में स्थित है। बी आंसर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग दोस्तों, हरित क्रांति के समय ही K68 नामक गेहूं का उन्नत बीज तैयार किया गया था। इनमें प्रमुख योग निम्नलिखित में से किसका था? तो दोस्तों ये बीज जो था ये आपका तैयार किया गया था चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय के सहयोग से। ए आंसर आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग दोस्तों, ग्राम सभा ने क्षेत्र की मिट्टी का परीक्षण कराकर भुरभुरी चूनायुक्त मिट्टी पाया जो गेहूं की फसल के लिए उपयुक्त ना थी, जबकि जलवायु गेहूं के लिए उपयुक्त ना थी। इनमें से निम्नांकित में से किसकी बुआई उपयुक्त है? तो दोस्तों इस प्रकार की मिट्टी में जो जौ की फसल है इसकी बुआई जो है ये उपयुक्त है। डी आंसर आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, ग्रामीण विकास के लिए प्रदेश के गांवों का समूह ब्लॉक यानी कि प्रखंड कहलाता है, जिसमें ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर आदि को रखा जाता है। इनकी नियुक्ति निम्नांकित में से कौन करता है? तो दोस्तों ब्लॉक डेवलपमेंट जो ऑफिसर होते हैं इनकी नियुक्ति जो होती है ये आपका इनमें से किसी के द्वारा नहीं होती है। इनकी नियुक्ति दोस्तों ये आपके राज्य सरकार के द्वारा कराई जाती है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, गैर परंपरागत ऊर्जा कार्यक्रम के अंतर्गत गांवों में उन्नत चूल्हा कार्यक्रम चलाया गया है। यह लोकप्रिय हुआ है, सही कारण क्या है? तो दोस्तों आपको पता होगा गांव में जो चूल्हा वगैरह यूज़ होता है उनमें काफ़ी धुआं निकलता है और वो जो धुआं होता है ये स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए काफ़ी हानिकारक होता है। यही इसका प्रमुख कारण है, इसलिए ये लोकप्रिय हुआ है उन्नत चूल्हा, क्योंकि इसमें आपका ज़्यादा धुआं नहीं निकलता है। तो डी आंसर आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आए होंगे। इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।